सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले समझ ले नए नियम, वरना जेल जाने के लिए हो जाएं तैयार। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार द्वारा चिन्हित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। साथ ही देश में शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को देश की सुरक्षा के खिलाफ राष्ट्र विरोधी संदेशों के लिए मूल स्रोतों की पहचान करनी होगी। अपराध सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है। यह व्यवस्था भारत की अखंडता, सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्ते, दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामले पर लागू होगी। इसके अलावा इन कंपनियों को हर महीने शिकायत और उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। खास बात यह है कि इन दिशा निर्देश के जरिए पहली बार डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया का कानून के दायरे में लाया गया है। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के नाम से जारी इन दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय अपनी रचनात्मक दिखाने के सवाल पूछने पर जानकारी देने, अपने राय रखना और सरकार की आलोचना करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नए दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को यह बताना होगा कि पोस्ट सबसे पहले किसने शेयर किया। अगर पोस्ट भारत के बाहर से की गई है तो यह बताना होगा कि भारत में यह सबसे पहले किसने जारी किया है। यह नियम जितना कंपनियों के लिए है उतना यूजर्स के लिए भी है। किसी भी तरह की पोस्ट करने से पहले यूजर्स को यह देखना होगा कि उसमें आपत्तिजनक तो नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है। नए नियम में देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों, यहां तक कि कानून व्यवस्था, विदेश नीति अथवा दुष्कर्म जैसे मामले में भी जानकारी साझा करने की व्यवस्था की गई है। इसका साफ अर्थ है कि यूजर्स को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस तरह के किसी भी मामले के सामने अगर कंपनी को संबंधित पोस्ट मूल स्रोत की जानकारी देनी होगी, खासतौर पर उन मामलों में जिनमें अपराध सिद्ध होने पर 5 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स को वेरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू करनी होगी। इसके लिए एसएमएस या ओटीपी के जरिए यूजर्स का वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मतलब अगर आप अपना फोन नंबर या कॉन्टैक्ट की जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। सरकार ने इसके लिए सोशल मीडिया कंपनी को वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है। सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को चीफ कॉम्प्लेक्स अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी भारत का निवासी ही होना चाहिए। इसके साथ साथ एक नोडल संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करना होगा, जिसे सरकार एजेंसियों कभी भी संपर्क कर सके। यह अधिकारी भी भारतीय होना चाहिए। इसके जरिए सरकार की मंशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्मुख होने से रोकना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर दिशा निर्देश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अध्यक्षता में एक निकाय बनाया जाए। यह निकाय शिकायतों की सुनवाई करेगा और उन पर आए फैसलों को मानेगा। यह वैसे होगा जैसे टीवी पर गलत जानकारी प्रसारित करने के बाद खुद चैनल खींच जताते हैं। ऐसे करने के लिए उनसे सरकार नहीं कहेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को यह जानकारी देनी होगी कि उन्हें जानकारी कहां से मिलती है। इसके साथ ही शिकायतों को निपटाने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी। इसके तहत शिकायत का हल करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, उसका संपर्क जानकारी देनी होगी और समय में समस्या का समाधान करना होगा। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकायतों का हल के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे यह पता लगाया जा सके कि यूजर की उम्र कितनी है और वह किस श्रेणी का कंटेंट देखने लायक है। दिशा निर्देशों में इसके लिए सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है। मतलब अगर किसी की आयु कम है और वह ऊपर की श्रेणी का कंटेंट देखना चाहता है तो यह व्यवस्था बनाने के बाद संभव नहीं होगा। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश बनाने की जरूरत 2018 में महसूस हुई थी। 11 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित सामग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश बनाए। 24 दिसंबर 2018 को इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था।